होली के पावन अवसर पर पैरामिलिट्री जवानों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दिया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान एवं अधिकारियों के लिए बड़ी खबर। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 11 जनवरी को दिए गए फैसले के मुताबिक केंद्र सरकार अगर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों CAPF में पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो इस साल 20 लाख पैरामिलिट्री के जवान की फैमिली होली नहीं मनाएगी। केंद्र सरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है तो यह जवानों के बलिदान का अपमान होगा। केंद्र सरकार जल्द से जल्द दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसला लागू करे। एसोसिएशन द्वारा इन बलों में पुरानी पेंशन लागू कराने और दूसरे लंबित मांगों के लिए 14 फरवरी को जंतर मंतर पर रैली आयोजित की जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 11 जनवरी को दिए गए फैसले के मुताबिक केंद्र सरकार अगर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों CAPF में पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है, सरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है तो यह जवानों के बलिदान का अपमान होगा। केंद्र सरकार जल्द से जल्द दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसला लागू करे। एसोसिएशन द्वारा इन बलों में पुरानी पेंशन लागू कराने और दूसरे लंबित मांगों के लिए 14 फरवरी को जंतर मंतर पर रैली आयोजित की जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 11 जनवरी को दिए गए अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल माना गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में PS को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई। न्यायालय ने कहा था कि बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो या पहले कभी हुआ हो, आने वाले समय में होगा, सभी जवानों और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। विपक्षी दलों ने नेता भी इस बाबत आज उठा रहे हैं। सत्र के दौरान भी यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा सरकार को हरियाणा के राज्यसभा सांसद पेंशन के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। विपक्षी दलों ने इन बलों में अविलंब OPS लागू करना चाहिए। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को पुरानी पेंशन को लेकर संसद में सवाल पूछा है। क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में OPS लागू करने के लिए कहा है? अगर ऐसा होता है, जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मियों पर NPS पर लागू होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को इस बाबत सुनाया है कि CAPF में पुरानी पेंशन लागू की जाए। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत पॉलिसी मैटर है, लागू करना चाहिए। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को पुरानी पेंशन को लेकर संसद में सवाल पूछा है। क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में OPS लागू करने के लिए कहा है? अगर ऐसा होता है तो बलों में NPS लागू है। इनमें पेंशन स्कीम के सभी लाभ बताए गए हैं। जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मियों पर CAPF में पुरानी पेंशन लागू की जाए पर लागू होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को इस बाबत यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत पॉलिसी मैटर है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया या नहीं? अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड पैरामिलिट्री परिवारों के साथ छलावा है। उनके किसी भी पूर्व अर्धसैनिक को शामिल नहीं किया गया है। देने का फॉर्मूला फेल। पैरामिलिट्री परिवारों की भलाई एवं पुनर्वास के लिए राज्यों में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड न ही अर्ध सेना झंडा दिवस कोष और न ही जवानों के पेंशन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जवानों के एक साल में 100 दिनों की छुट्टी को वादा किया गया था। बहाली के हक में सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले पर केंद्र सरकार मौन है। अगर सरकार उस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई तो 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार इस बार होली नहीं मनाएंगे। कि होली के पावन अवसर पर पैरामिलिट्री जवानों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दिया जाएगा।